वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आइए आज हम अपने सबक की तरफ आते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आइन वाली तख्ती स्टार्ट की थी, उसमें हमने ये लफ्ज़ मुकम्मल किए। आगे हम लिख रहे हैं आइन और आइन। देखो इसको कैसे लिखा जाएगा। जब आइन किसी लफ्ज़ के साथ ज्वाइन होता है तो वो वहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। दोबारा देखें, आइन बनाना है, अब तीसरी लाइन के बाद उसकी गुलाई करनी है और यहाँ पे आइन आएगा। उसके बाद फे, जब फे किसी के साथ ज्वाइन होता है तो वो वहाँ पे ऐसे में गुलाई करनी पड़ती है। और उसके बाद आइन लिखेंगे, आइन के साथ है कॉफ, तीसरी लाइन के बाद ये इसको लिखेंगे। याद रखना लफ्ज़ लाइन से बिल्कुल नीचे ना आए। और आइन अलिफा लिखेंगे, 3 लाइनों पे आएगा और कॉफ दरमियान वाली 2 लाइनों पे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक लफ्ज़ है आइन लाम अल, दरमियान वाली 2 लाइनों पे, नीचे वाली 3 लाइनों पे इसकी लाम की गुलाई करेंगे। और यहाँ पे आइन, यहाँ पे मीम बनाएंगे नीचे वाली 3 लाइनों पे, जिसको हम गम कहते हैं। गाइन का नुक्ता लगाए गम भी बन सकता है ये। और यहाँ पे आइन डालेंगे, तीसरी लाइन के बाद उसकी गुलाई। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे आइन व आओ, दरमियान वाली 2 लाइनों पे यहाँ पे आ लिखेंगे। और यहाँ पे आइन ये ई, जैसे हम मुर्गी में इस्तेमाल करते हैं, औरत में, गौर में, ये लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे आइन ये बड़ी ये आएगी। दोस्तों हमारी आइन की तख्ती अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह उसके बाद हम आइन के बाद फे की तख्ती इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।